इतिहास में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें मिटाने की कोशिश बार बार की जाती है, लेकिन वे हर बार और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटते हैं। एक मंदिर जिसे 17 बार तोड़ा गया, 17 बार जलाया गया, 17 बार मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन आज भी वही मंदिर समुद्र की लहरों के सामने अड़िग खड़ा है। उसका नाम है सोमनाथ। क्या यह केवल एक मंदिर है या भारत की आत्मा का प्रतीक? सोमनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है, जहां लहरों की गर्जना और मंत्रों की ध्वनि एक दूसरे में विलीन हो जाती है। प्राचीन काल से ही यह स्थान प्रभास क्षेत्र कहलाता है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। माना जाता है कि यही चंद्रदेव ने अपनी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी और शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्त किया। इसी कारण इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। सोम अर्थात चंद्रमा और नाथ अर्थात स्वामी। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, परंतु उनका प्रेम केवल रोहिणी के प्रति अधिक था। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। चंद्रमा का तेज धीरे धीरे क्षीण होने लगा और समस्त सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में आकर कठोर तपस्या की और शिवलिंग की स्थापना कर निरंतर अभिषेक किया। चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया, परंतु पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि चंद्रमा को क्षय और वृद्धि के चक्र में बांध दिया। यही कारण है कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया, जिसे हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में सोमनाथ की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि यह मंदिर स्वर्ण, रजत और लकड़ी से अलग अलग युगों में निर्मित हुआ। त्रेता युग में इसे स्वर्ण से, द्वापर में चांदी से और कलयुग के प्रारंभ में लकड़ी से बनाया गया था। समय के साथ साथ यह मंदिर बार बार नष्ट हुआ और पुनः खड़ा किया गया, परंतु इसकी ज्योति कभी बुझी नहीं। ऐतिहासिक दृष्टि से सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे अधिक आक्रांत और ध्वस्त किए गए मंदिरों में से एक रहा है। पहला बड़ा आक्रमण 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किया गया। इतिहासकारों के अनुसार महमूद गजनवी ने सोमनाथ की अपार संपत्ति और उसकी ख्याति के कारण इस पर आक्रमण किया। उस समय सोमनाथ मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। मंदिर में सोना, चांदी, रत्नों और दान की अपार संपदा थी। महमूद गजनवी ने मंदिर को लूटा, शिवलिंग को खंडित किया और उसे गजनी ले जाने का दावा किया। हालांकि कई भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि ज्योतिर्लिंग को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सका और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया गया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद भी सोमनाथ की आस्था समाप्त नहीं हुई। कुछ ही वर्षों में स्थानीय शासकों और भक्तों ने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। यह पुनर्निर्माण इस बात का प्रमाण था कि भारत की आत्मा को तलवार से नहीं जीता जा सकता। इसके बाद भी 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच कई बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति फिरोज शाह तुगलक और अन्य आक्रांताओं ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु हर बार यह मंदिर पुनः खड़ा हुआ। सोमनाथ की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि हर विध्वंस के बाद इसका पुनर्जन्म हुआ। यह मंदिर भारत के इतिहास में उस फिनिक्स पक्षी के समान है जो राख से फिर उठ खड़ा होता है। 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने भी इस मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ सहित कई शिव मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ और अन्य ज्योतिर्लिंगों के पुनर्निर्माण में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। आधुनिक भारत में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद जब भारत ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, तब सरदार पटेल ने सोमनाथ को पुनः वैभवशाली बनाने का संकल्प लिया। उनके लिए यह केवल एक मंदिर नहीं
बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न था। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक होगा। उनके निधन के बाद यह कार्य आगे बढ़ा और 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन के समय कहा था कि सोमनाथ केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि भारत की आस्था का जीवंत प्रमाण है। यह उद्घाटन उस समय भी विवादों में रहा, परंतु यह स्पष्ट संदेश था कि भारत अब अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित है, जो स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर सूर्य की किरणों से आलोकित होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं भगवान शिव समुद्र की लहरों पर विराजमान हो। सोमनाथ मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य उसका ध्वज स्तंभ है। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर के शिखर से सीधी रेखा में दक्षिण दिशा में 99,99,999 किलोमीटर तक कोई भूमि नहीं है। इसे असमुद्र अंत कहा जाता है। यह तथ्य प्राचीन भारतीय भूगोल और खगोल ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। मंदिर का शिखर, कलश और ध्वज अत्यंत भव्य है और प्रतिदिन ध्वज परिवर्तन की परंपरा निभाई जाती है। आज सोमनाथ मंदिर केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि आस्था को तोड़ा नहीं जा सकता, उसे केवल परखा जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी सोमनाथ को मिटाने का प्रयास किया वह स्वयं समय के गर्त में खो गया, परंतु सोमनाथ आज भी खड़ा है। यह मंदिर भारत की उस चेतना का प्रतीक है जो सहती है, गिरती है, परंतु अंत में उठ खड़ी होती है। सोमनाथ की सच्ची कहानी केवल आक्रमण और पुनर्निर्माण की नहीं है, बल्कि यह आत्मा की विजय की कथा है। यह कथा बताती है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि संस्कृति, स्मृति और स्वाभिमान का संगम है। जब जब भारत पर संकट आया, सोमनाथ ने मौन रहकर भी संदेश दिया कि सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। आज जब कोई भी भक्त समुद्र की लहरों के बीच खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसे केवल भगवान शिव का ही नहीं बल्कि अपने इतिहास का भी साक्षात्कार होता है। सोमनाथ मंदिर आज भी उतना ही जीवंत है जितना हजारों वर्ष पहले था। इसकी घंटियों की ध्वनि समय के आर पार गूंजती है और यह घोषणा करती है कि आस्था अमर है। यही सोमनाथ की सच्ची कहानी है। पतन के बाद उत्थान, अंधकार के बाद प्रकाश और विनाश के बाद सृजन की अमर गाथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें